फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का मीनिंग, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखें। नीड्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। द नीड for materials management was first felt in manufacturing undertakings। जो नीड्स है मटेरियल्स मैनेजमेंट का वो पहला फेल्ट है मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स में। द सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो स्टार्टेड फीलिंग द नीड फॉर कंट्रोल। जो सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी फील कर रहा है कि इन मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एंड नाउ इवन नाउ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ etc। और अभी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिए हैं। हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन से एक नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, दिस मटेरियल्स आर प्रॉपरली परचेज्ड, ताकि एक जो भी मटेरियल्स है उसको प्रॉपरली परचेज्ड किया जाए एंड स्टोर्ड एंड यूज्ड, उसे स्टोर किया जाए परचेज करके और उसे यूज़ किया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है वो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला है साइंटिफिक परचेजिंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग मटेरियल्स एट रीजनेबल प्राइजेज। जो साइंटिफिक परचेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक्वायरिंग करने में मटेरियल्स को, उसकी सही एक रीजनेबल प्राइस पे। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग देयर वेस्टेज। और जो प्रॉपर स्टोरिंग है मटेरियल्स का वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी वेस्टेज को रिड्यूस करने में, जितने भी वेस्टेज होते हैं मटेरियल्स उनको कम करने में। दिस फैक्टर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंट्रोलिंग करने में प्रोडक्ट्स को। द लॉस ऑफ डायरेक्ट लेबर इज़ अवॉइडेड। और जो भी डायरेक्ट लेबर का जो लॉसेज है उनको अवॉइड किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स इज़ केप्ट अंडर चेक। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स का जो कॉस्ट है उसे अंडर चेक में रखा जाता है। समटाइम्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स ऑल्सो इंक्रीजेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। कभी कभी जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर देता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो प्रॉपर कंट्रोल, क्योंकि उसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है ओवर सच मटेरियल्स, जितने भी उसमें मटेरियल्स होते हैं। द इक्विपमेंट इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। और जिस उसका जो इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली यूज्ड किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर आर नो ब्रेक डाउन्स, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक डाउन्स नहीं होता है। ड्यू टू लेट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का लेट सप्लाई होने पर उसमें कोई भी ब्रेक डाउन्स नहीं होता है। द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स का वेस्टेज है एट द स्टेज ऑफ स्टोरेज का, एज वेल एज देयर मूवमेंट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। उसके जो भी जितने भी स्टोरेज का वेस्टेज है उनको अंडर कंट्रोल रखा जाता है। फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है? पहला है प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंट्रोल। प्रोडक्शंस और मटेरियल पे कंट्रोल रखना। प्रोडक्शंस मैनेजर प्रिपेयर्स शेड्यूल्स ऑफ प्रोडक्शंस टू बी कैरिड इन फ्यूचर। जो भी प्रोडक्शंस का मैनेजर है उसे वो प्रिपेयर्स करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं प्रोडक्शंस का, ताकि वो कैरिड किया जाए फ्यूचर में। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स आर डिटरमाइंड एज पर प्रोडक्शन शेड्यूल्स।
और उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स है, पार्ट्स का, मटेरियल्स का, वो डिटरमाइन किया जाता है एज पर प्रोडक्शन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, प्रोडक्शन शेड्यूल्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर के बेसिस पे बनाया जाता है। रिसीव्ड और एंटिसिपेटेड डिमांड फॉर गुड्स, और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी एंटिसिपेटेड, जो भी डिमांड रिसीव्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग तब ऑर्डर्स किए जाते हैं। नंबर 2 है परचेजिंग। परचेजिंग डिपार्टमेंट इज ऑथोराइज्ड टू मेक बाइंग अरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशंस इशूड बाय अदर डिपार्टमेंट। जो परचेजिंग डिपार्टमेंट्स है वो ऑथोराइज्ड करते हैं मेक बाइंग अरेंजमेंट्स करने का ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशंस का, जो भी इशूड होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स में। परचेजिंग इज़ आ मैनेजरल एक्टिविटी। जो भी परचेजिंग है वो क्या है, एक मैनेजरल एक्टिविटी है दैट गोज़ बियॉन्ड द सिंपल एक्ट ऑफ बाइंग एंड इंक्लूड्स द प्लानिंग। और वो जितने भी बियॉन्ड जाते हैं उसके सिंपल एक्ट उसके बाइंग और इंक्लूड्स होता है प्लानिंग का एंड पॉलिसीज़ का, पॉलिसी एक्टिविटीज़ का, जो कवरिंग करता है ये वाइड रेंज को ऑफ रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ का। नंबर 3 है नॉन प्रोडक्शन स्टोर्स। नॉन प्रोडक्शन मटेरियल्स लाइक ऑफिस सप्लाइज। जो भी नॉन प्रोडक्शंस मटेरियल्स आएगा वो ऑफिस सप्लाइज का, पेरिसेबल टूल्स एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाइज का आर मेंटेन्ड एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस में नीड्स एंड वांट्स होते हैं मेंटेनेंस करने का, सप्लाइज ऑपरेटिंग्स का, इस तरीके का जो प्रोडक्ट हैं उनको नॉन प्रोडक्शन स्टोर्स कहेंगे। दीज स्टोर्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड। इस तरीके का प्रोडक्ट्स के लिए स्टोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है डेली, बट देयर अवेलेबिलिटी इन स्टोर्स इज़ इसेंशियल। बस उसका जो अवेलेबिलिटी है वो स्टोर्स में होना इसेंशियल है, ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स। जो ट्रांसपोर्टेशंस है मटेरियल्स का फ्रॉम सप्लायर्स से इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है ऑफ मटेरियल्स का, मटेरियल्स मैनेजमेंट का। द ट्रैफिक डिपार्टमेंट इज़ रीजनेबल। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो रीजनेबल फॉर अरेंजिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को। द पर्पस इज़ टू अरेंज, जो पर्पस है अरेंज करने का, चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर इनकमिंग मटेरियल्स। उनका जो पर्पस है अरेंज करने का वो चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को आने वाले मटेरियल्स के लिए। मटेरियल्स हैंडलिंग, इट इज़ कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन आ मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट। ये कंसर्न करता है मूवमेंट के साथ मटेरियल्स का विद इन मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश्ड के साथ, एंड द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स का कॉस्ट है उसको हैंडलिंग करता है, इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, और इसे अंडर कंट्रोल रखता है। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट, और यह भी देखा जाता है कि देयर आर नो वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज नहीं किया जाता है, और लॉसेज ऑफ मटेरियल्स का ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, उसकी मटेरियल्स का मूवमेंट्स के दौरान। स्पेशल इक्विपमेंट्स में बी एक्वायर्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग, और जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं उसे एक्वायर्ड किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए। रिसीविंग, द रिसीविंग डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनलोडिंग ऑफ मटेरियल्स। जो रिसीविंग डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनलोडिंग मटेरियल्स का, अनलोडिंग के लिए मटेरियल्स का। काउंटिंग द यूनिट्स, और यूनिट्स को काउंट करते हैं। डिटरमाइनिंग देयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। एंड सेंडिंग दैम टू स्टोर्स, और उसे स्टोर्स तक भेजना होता है। द परचेजिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, और परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना होता है अबाउट द रिसिप्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स।
अलग अलग मटेरियल्स का रिसीव करने का उसे इन्फॉर्म करना होता है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज़ द टर्म फॉर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड रॉ मटेरियल्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो टर्म गुड्स के लिए अवेलेबल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है फॉर सेल एंड रॉ मटेरियल्स बेचने के लिए और रॉ मटेरियल्स यूज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स। जो इन्वेंट्री है खुद को रिप्रेजेंट्स करता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स को ऑफ अ बिजनेस का, बिकॉज द टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि टर्नओवर जो है इन्वेंट्री का वो रिप्रेजेंट्स करता है वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज, एक प्राइमरी सोर्सेज की तरह वो रिप्रेजेंट्स करता है बिजनेस में। ऑफ रिवेन्यू जनरेशंस, रिवेन्यू को जनरेट करने में, एंड सब्सक्वेंट अर्निंग्स फॉर द कंपनीज शेयर होल्डर्स, और कंपनी के शेयर होल्डर्स का एक सब्सक्वेंट अर्निंग्स करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। Possessing a high amount of inventory for a long time is usually not advantageous for a business। जो possessing है एक हाई अमाउंट इन्वेंट्री का, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूजुअली नहीं होता है एडवांटेजेस फॉर अ बिजनेस के लिए, बिकॉज क्योंकि ऑफ स्टोरेज का जो कॉस्ट है एंड द थ्रेट ऑफ ऑब्सोलेंस का। हाउएवर पजेसिंग टू लिटिल, जबकि उसकी पजेसिंग जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। इन्वेंट्री ऑल्सो हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस, और इन्वेंट्री का भी जो है अपना एक डिसएडवांटेजेस होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट फोरकास्ट, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो फोरकास्ट करते हैं, एंड स्ट्रैटेजीज सच एज एडजस्ट इन टाइम, जैसे कि उनका स्ट्रैटेजी एक होता है कि उसे तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाए टाइम पे ही। इन्वेंट्री सिस्टम्स कैन हेल्प मिनिमाइज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री जो सिस्टम्स है वो हेल्प कर सकता है मिनिमाइज करने में इन्वेंट्री कॉस्ट को, बिकॉज गुड्स आर क्रिएटेड, क्योंकि गुड्स जो है वो क्रिएटेड किए जाते हैं, और रिसीव्ड ओनली व्हेन नीडेड, और या तो फिर रिसीव्ड किए जाते हैं जब वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब वो नीडेड होता है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के टोटल क्या टाइप्स हैं वो एक एक करके पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स पहला है। रॉ मटेरियल्स आर इन्वेंट्री आइटम्स, रॉ मटेरियल्स एक इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं दैट आर यूज्ड, जिसे यूज्ड किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चरर्स कन्वर्जन प्रोसेस में, उसे यूज्ड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स, उसे प्रोड्यूस करने के लिए फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स को बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंपोनेंट्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। दिस कंपोनेंट्स आर देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स, ये कंपोनेंट्स पहले क्या होता है इनकॉर्पोरेट होता है, उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस इज़ मेड अप ऑफ ऑल द मटेरियल्स, जो वर्क इन प्रोसेस है उसे वो बनाते हैं सारे मटेरियल्स को, पार्ट्स असेंबलीज, उसे अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, असेंबलीज यानी कि गुड्स बनाते हैं, दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड, जिसे प्रोसेस्ड किए जाते हैं, और आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड विदिन द सिस्टम, या तो उसे वेट किए जाते हैं, उसको प्रोसेस्ड किए जाते हैं कि सिस्टम्स के साथ। फिनिश्ड गुड्स, ए फिनिश्ड गुड्स इज़ आ कंप्लीटेड पार्ट, एक फिनिश गुड्स क्या है कंप्लीटेड पार्ट्स होता है, दैट इज़ रेडी फॉर आ कस्टमर्स ऑर्डर, जो कि एक रेडी हो जाता है कस्टमर्स का ऑर्डर के लिए। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स, जो फिनिश गुड्स है वो एक कंप्लीटेड इन्वेंट्री है,
वो स्टॉक्स कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स होता है। फिनिश्ड गुड्स कैन बी सोल्ड डायरेक्टली टू देयर फाइनल यूज़र्स। जो फिनिश गुड्स है वो डायरेक्टली सोल्ड किए जा सकते हैं फाइनल यूज़र्स तक। सोल्ड टू रिटेलर्स तक बेचा जाता है। सोल्ड टू होलसेलर्स तक बेचे जाते हैं। सेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स तक भेजे जाते हैं। MRO गुड्स इन्वेंट्री। MRO का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाइज। और MRO गुड्स आर आइटम्स, जो MRO गुड्स है वो सप्लाई किए जाते हैं, वह आइटम्स है दैट आर यूज्ड, जिसे यूज किए जाते हैं टू सपोर्ट्स के लिए एंड मेंटेन के लिए द प्रोडक्शन प्रोसेस को एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका अलग एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है। दीज गुड्स आर यूजुअली, ये गुड्स यूजुअली कंज्यूम्ड किए जाते हैं एज आ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शंस, एक प्रोडक्शंस का रिजल्ट की तरह इसे कंज्यूम्ड किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल। द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज़ मेंटेन्ड, जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है उसे मेंटेन किए जाते हैं बाय एवरी फर्म, हर फर्म के द्वारा, टू मैनेज इट्स इन्वेंट्रीज इफ़िशिएंटली, इसकी इन्वेंट्रीज इफ़िशिएंटली को मैनेज करने के लिए। इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री जो है स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स है दैट आ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल करने के लिए, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट मेक अप द प्रोडक्ट्स, और जो कंपोनेंट्स है और रॉ मटेरियल्स है उसे एक प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू मिनिमाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में उसे मिनिमाइज करता है बाय एलिमिनेटिंग एक्सेसिव स्टॉक्स को एलिमिनेटिंग करके। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इन्वेंट्री, और एंश्योर्स करता है अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इन्वेंट्री का फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शंस के लिए एंड फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड, और कंज्यूमर्स का जो डिमांड है उनको मीट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोवाइड आ साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री नीड्स, और जो प्रोवाइड करते हैं एक साइंटिफिक बेसिस प्लानिंग के लिए इन्वेंट्री नीड्स का। टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस डेटेरियोरेशन, और मिनिमाइज करता है रिस्क को, लॉस का, जो कि एक ऑब्सोलेंस से होता है और डेटेरियोरेशन से होता है। टू मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स, और नेसेसरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट थेफ्ट, चोर के खिलाफ जो भी रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करता है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए। वेस्ट लीकेज ऑफ इन्वेंट्री का जो भी वेस्टेज है, लीकेज है, उनको एंड टू डिसाइड टाइमली, और टाइम पे डिसाइड करता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक्स का रिप्लेसमेंट्स के लिए। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का एडवांटेजेस, इट इम्प्रूव्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, और ये इम्प्रूव करता है लिक्विडिटी पोजीशंस को फर्म का बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी टाइंग अप ऑफ कैपिटल इन एक्सेस इन्वेंट्रीज, और ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी टाइंग अप कैपिटल्स को इन एक्सेस इन्वेंट्रीज में। इट एंश्योर्स स्मूथ प्रोडक्शंस ऑपरेशंस, ये एंश्योर्स करता है स्मूथ प्रोडक्शंस ऑपरेशंस को बाय मेंटेनिंग रीजनेबल स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स, और ये मेंटेन करता है रीजनेबल स्टॉक्स मटेरियल्स का। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर एंड टाइमली सप्लाई, और ये फैसिलिटेट्स करता है रेगुलर एंड टाइमली सप्लाई को टू कंज्यूमर का थ्रू एडिकेट स्टॉक्स के द्वारा ऑफ फिनिश्ड गुड्स का। इट प्रोडक्ट्स
इट प्रोटेक्ट्स द फार्म अगेंस्ट वेरिएशंस, ये प्रोटेक्ट्स करता है फार्म के अगेंस्ट वेरिएशंस को रॉ मटेरियल्स डिलीवर करने में टाइम पे। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज लॉस बाय ऑब्सोलेंस, और ये जो भी लॉसेस हैं मिनिमाइज उसको हेल्प करता है मिनिमाइज करने का बाय ऑब्सोलेंस के द्वारा, डेटेरियोरेशंस एंड डैमेज के जितने भी हैं लॉसेस उनको ये मिनिमाइज करने का हेल्प करता है। लिमिटेशंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या लिमिटेशंस है? पहला है इफ़िशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स, जो इफ़िशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स हैं कैन रिड्यूस, वो रिड्यूस कर सकते हैं बट कैन नॉट एलिमिनेट बिजनेस रिस्क, बट वो बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। दूसरा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेटर सेल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है बेटर सेल्स का थ्रू इम्प्रूव्ड सर्विस, वो इम्प्रूव करते हैं सर्विस को कस्टमर्स का। रिडक्शंस इन इन्वेंट्रीज, और वो रिडक्शंस करते हैं इन्वेंट्रीज में टू रिड्यूस साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ है उनको रिड्यूस करने में। एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, और प्रोडक्शंस का जो भी कॉस्ट है उनको रिड्यूस करते हैं बाय स्मूथर प्रोडक्शंस ऑपरेशंस, स्मूथर प्रोडक्शंस ऑपरेशंस के द्वारा। आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, और ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। द कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज इज़ कॉम्प्लेक्स, और जो इन्वेंट्रीज का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ द मैनी फंक्शंस इट परफॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो है ऑपरेट्स करते हैं। इट शुड बी व्यूड एज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसे एक व्यूड करना चाहिए एज ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतने तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।